प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 25 जून दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 13 पद। वचन ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। आज का शीर्षक है तुम नमक हो। प्रियो, इस वृत्तांत में मत्ती उसके 5:13 से लेकर 16 पद में अगर आप देखेंगे और आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये पृथ्वी के नमक हो और यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं कि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रियो, आपको मालूम जो हम खाना या फिर यूं कहें कि भोजन वस्तु करते हैं उसमें सिर्फ पूरे खाने की सामग्री का 2% या फिर 1.5% ही नमक होता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि उस नमक का उस भोजन में कितना बड़ा महत्व है। वैसे ही हम इस देश में लगभग पूरे जनसंख्या के आधार पे 3% ही हैं। लेकिन जरा सोचिए, परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए बुलाया कि हम इतने कम होने के बाद भी अपने नमक रूपी व्यवहार को इस दुनिया में एक छाप के समान छोड़े। ये कहावत कही जाती है कि एक बेस्वाद चीज बेकार होती है, लेकिन एक बेस्वाद चीज को एक नमक अच्छा कर सकता है। नमक से जुड़ी बहुत से रीति रिवाज और बहुत सी परंपराएं भी हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में भी इन बातों का सामना किया जाता है। नमक की सबसे पहली विशेषता यह है कि वो स्वाद बढ़ाता है। जिस भी भोजन में वो डाला जाता है वो घुल जाता है और भोजन के साथ मिल जाता है। लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्य बलि अपने परमेश्वर के साथ बची हुई बाधा के वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। दूसरा, नमक जो है वो एक समृद्धि को भी दर्शाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो वस्तुओं को सड़ने से बचाती है। हम इतिहास में देखते हैं कि किस प्रकार से बहुत से लोग चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए नमक का उपयोग करते थे। प्रियो, ऐसी आज भी परमेश्वर हमारे जीवनों में उस वचन रूपी, आशीष रूपी और अपने सामर्थ्य रूपी नमक को देखना चाहता है। वो नमक जो हमारे जीवनों में परिवर्तन को लेके आए, वो नमक जो हमारे जीवनों से दूसरों के लिए एक आशीष और दूसरों के जीवन में एक स्वाद का कारण बन जाए। जिस प्रकार से मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये तभी हो पाएगा प्रियो जो अपने जीवनों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। इसलिए आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दें, जिससे हमारा जीवन एक नमक के समान दूसरों के लिए आशीषित हो सके। आगे के वर्णन के लिए 1 तीमुथियुस 4 उसका 12 पद। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ नहीं पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता से विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब उसका 3 और 4 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय 44 पद से लेके 60 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।